अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और ये 2004 में इस्टेब्लिश की गई। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में शामिल होती है और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 1001 से 1200 में, जबकि एशिया की यूनिवर्सिटीज़ में ये 301 से 350 में रैंक करती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के गुजरात शहर में मुख्तलिफ कैंपसेज हैं, जिनमें सबसे बड़ा 1000 कैनाल पर मुश्तमिल हाफिज हयात कैंपस है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का एक सब कैंपस मंडी बहाउद्दीन में है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के सब कैंपसेस रावलपिंडी, लाहौर, नारोवाल और सियालकोट में भी होते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी के सियालकोट कैंपस को अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, नारोवाल कैंपस को यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल बना दिया गया, जबकि रावलपिंडी और लाहौर कैंपसेस में पिछले कई सालों से एडमिशन नहीं किए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के हाफिज हयात कैंपस और मंडी बहाउद्दीन सब कैंपस में साल में एक बार ही एडमिशन ऑफर किए जाते हैं और फॉल 2023 सेशन के एडमिशन की अनाउंसमेंट की जा चुकी है। और यूनिवर्सिटी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट 4 ईयर BS डिग्री प्रोग्राम्स के साथ साथ एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स और BS के 5th सेमेस्टर में एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट और डॉक्टरेट प्रोग्राम्स यानी MS, MPhil, LLM, MBA और PhD के प्रोग्राम्स में भी एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। और यूनिवर्सिटी के हाफिज हयात कैंपस गुजरात में ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर, डिजाइन एंड फाइन आर्ट्स में BS सिरेमिक डिजाइन, BS फिल्म एंड डिजिटल आर्ट्स, BS इंडस्ट्रियल डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन और विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन। इसके अलावा BS फाइन आर्ट्स और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में BS मैथ्स कम्युनिकेशन एंड मीडिया, BS मैथ्स कम्युनिकेशन एंड मीडिया का 5th सेमेस्टर और BS मैथ्स कम्युनिकेशन एंड मीडिया इवनिंग सेशन। इसके बाद BS इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, BS इंग्लिश 5th सेमेस्टर और BS इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर इवनिंग सेशन। इसके बाद इस्लामिक स्टडीज में BS और BS 5th सेमेस्टर, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज में BS और BS 5th सेमेस्टर, LLB ऑनर्स 5 ईयर प्रोग्राम। फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में BS कंप्यूटर साइंस का मॉर्निंग और इवनिंग सेशन और BS कंप्यूटर साइंस का 5th सेमेस्टर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में BS और BS 5th सेमेस्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में BS और BS 5th सेमेस्टर। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में BS केमिकल इंजीनियरिंग, BS केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज में BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS बैंकिंग एंड फाइनेंस और BS कॉमर्स। इसके अलावा BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का इवनिंग सेशन और BS कॉमर्स 5th सेमेस्टर, BBA 4 ईयर मॉर्निंग और इवनिंग सेशन। इसके अलावा BBA 2 ईयर प्रोग्राम, BS हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, एसोसिएट डिग्री इन होटल एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट 2 ईयर प्रोग्राम और BS हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट 5th सेमेस्टर। फैकल्टी ऑफ साइंस में BS बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और इनके इवनिंग सेशन। इसके बाद BS बॉटनी में मॉर्निंग और इवनिंग के साथ BS बॉटनी 5th सेमेस्टर। इसके अलावा केमिस्ट्री में BS और BS 5th सेमेस्टर, BS एनवायरमेंटल साइंस मॉर्निंग और इवनिंग, BS ज्योग्राफी, BS रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और इनके BS 5th सेमेस्टर प्रोग्राम्स। इसके बाद मैथमेटिक्स में BS और BS 5th सेमेस्टर, फिजिक्स में BS और BS 5th सेमेस्टर, स्टैटिस्टिक्स BS एंड BS 5th सेमेस्टर। इसके अलावा ज़ूलॉजी। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में BS इकोनॉमिक्स और BS 5th सेमेस्टर। इसके बाद B.Ed ऑनर्स और BS एजुकेशन का 5th सेमेस्टर, BS हिस्ट्री, BS इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस और इनका 5th सेमेस्टर का प्रोग्राम। साइकोलॉजी में BS और BS 5th सेमेस्टर और BS सोशियोलॉजी। इसके बाद यूनिवर्सिटी के मंडी बहाउद्दीन सब कैंपस में ऑफर हो रहे हैं फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में BS कंप्यूटर साइंस, एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटिंग 2 ईयर प्रोग्राम, BS कंप्यूटर साइंस इवनिंग और BS कंप्यूटर साइंस 5th सेमेस्टर। इसके बाद फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज में BBA 4 ईयर का मॉर्निंग और इवनिंग सेशन और BBA 2 ईयर प्रोग्राम। फैकल्टी ऑफ साइंस में BS मैथमेटिक्स, एसोसिएट डिग्री इन साइंस एंड मैथमेटिक्स और BS मैथमेटिक्स 5th सेमेस्टर। इसके अलावा BS फिजिक्स, एसोसिएट डिग्री इन फिजिक्स और BS फिजिक्स 5th सेमेस्टर। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के ग्रेजुएट प्रोग्राम्स यानी MS MPhil की बात करें तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में MPhil मैथ्स कम्युनिकेशन एंड मीडिया, MPhil इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स और MPhil इंग्लिश लिटरेचर। इसके अलावा MPhil इस्लामिक स्टडीज, LLM। फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में MS कंप्यूटर साइंस, MS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में MSc केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज में MBA 2 ईयर, MBA एग्जीक्यूटिव, MPhil मैनेजमेंट साइंसेज। फैकल्टी ऑफ साइंस में MPhil बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, MPhil बायोटेक्नोलॉजी, MPhil बॉटनी, MPhil केमिस्ट्री, MPhil एनवायरमेंटल साइंस, MPhil ज्योग्राफी, MPhil मैथमेटिक्स, MPhil फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स और ज़ूलॉजी। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में MPhil इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिस्ट्री, MPhil पॉलिटिकल साइंस, एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, MPhil साइकोलॉजी और MPhil सोशियोलॉजी। और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के डॉक्टोरल प्रोग्राम्स यानी PhD में शामिल हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में PhD मैथ्स कम्युनिकेशन, इस्लामिक स्टडीज। फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में PhD कंप्यूटर साइंस। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में PhD केमिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड
एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज में PhD बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फैकल्टी ऑफ साइंस में PhD बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, PhD बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और जूलॉजी, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में PhD इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स और BS 5th सेमेस्टर की एडमिशन पॉलिसी की बात करें तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने या तो इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया हो या उनके पास फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अवेलेबल हो, तो वो फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बुनियाद पर अंडर ग्रेजुएट 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग यानी DAE का प्रोग्राम किया हो और वो पहले 2 सालों के रिजल्ट की बुनियाद पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इंटरमीडिएट के केस में कैंडिडेट्स को फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर आर्जी दाखिला दे दिया जाएगा। इसी तरह DAE के स्टूडेंट्स को पहले 2 सालों के रिजल्ट की बुनियाद पर प्रोविजनल एडमिशन ग्रांट किया जाएगा। ताहम इंटरमीडिएट सेकंड ईयर और DAE के थर्ड ईयर का रिजल्ट अनाउंस होने पर कैंडिडेट्स को अपना फाइनल स्कोर कार्ड यूनिवर्सिटी में सबमिट करना होगा। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपनी 14 ईयर एजुकेशन कंप्लीट कर ली है यानी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम या BA BSc कम से कम 45% मार्क्स के साथ कंप्लीट किया हो, तो ये स्टूडेंट्स BS के 5th सेमेस्टर में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन की मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल जबकि BS 5th सेमेस्टर के प्रोग्राम्स में एडमिशन की मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की तरफ से ऑफर होने वाले B.Ed ऑनर्स, BSc इंजीनियरिंग, LLB ऑनर्स, BS कंप्यूटर साइंस, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स मुतल्लिका अक्रेडिटेशन काउंसिल से अप्रूव्ड हैं। BSc इंजीनियरिंग के प्रोग्राम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से, LLB ऑनर्स पाकिस्तान बार काउंसिल से, BS कंप्यूटर साइंस, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नेशनल कंप्यूटिंग एजुकेशन अक्रेडिटेशन काउंसिल यानी NCEAC से अप्रूव्ड हैं। और B.Ed ऑनर्स का प्रोग्राम नेशनल अक्रेडिटेशन काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से रिकॉग्नाइज्ड है। इसके बाद यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की तरफ से ऑफर होने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला की तफसील दी गई है। BS इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, BS इस्लामिक स्टडीज, मैथ्स कम्युनिकेशन एंड मीडिया और फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट के इंटरमीडिएट में कम से कम 45% मार्क्स हों और स्टूडेंट्स का मेरिट सिर्फ इंटरमीडिएट पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बुनियाद पर कैलकुलेट होगा। DAE के केस में पहले 2 सालों के मार्क्स की बेसिस पर मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा। ताहम स्टूडेंट्स को इंटरमीडिएट का कंप्लीट रिजल्ट अनाउंस होने पर कम से कम 45% मार्क्स लाजमी लेने होंगे, अदरवाइज इनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद LLB ऑनर्स के 5 ईयर प्रोग्राम की 100 सीट्स पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से अप्रूव्ड हैं और यहाँ एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को मिनिमम 45% मार्क्स लेने होंगे। इसके अलावा हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से कंडक्ट होने वाला लॉ एडमिशन टेस्ट यानी लैट कम से कम 50% मार्क्स के साथ भी पास करना होगा। ताहम LLB के प्रोग्राम का मेरिट सिर्फ इंटरमीडिएट पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेसिस पर ही बनेगा और लॉ एडमिशन टेस्ट को सिर्फ पास करना ही मैंडेटरी होगा, जबकि लॉ एडमिशन टेस्ट के मार्क्स की वेटेज मेरिट फार्मूला में शामिल नहीं की जाएगी। इसके बाद BS कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं। ताहम इंटरमीडिएट का कंप्लीट रिजल्ट अनाउंस होने पर इनके कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। और इन प्रोग्राम्स में FSc प्री मेडिकल, FSc प्री इंजीनियरिंग या साइंस ग्रुप यानी ICS के स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मेरिट सिर्फ फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बुनियाद पर कैलकुलेट किया जाएगा। और FSc प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को एडमिशन सिक्योर करने के बाद मैथमेटिक्स के डेफिशिएंट कोर्सेज पहले 1 साल यानी 2 सेमेस्टर्स में कंप्लीट करने होंगे। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से BSc केमिकल इंजीनियरिंग की 80 सीटें और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 40 सीटें ऑफर की जा रही हैं और यहाँ एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट FSc प्री इंजीनियरिंग या ICS में कम से कम 60% मार्क्स सिक्योर किए हों। और मेरिट फार्मूला में इंटरमीडिएट पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर के मार्क्स की 50% वेटेज, 17% वेटेज मैट्रिक के मार्क्स की, जबकि एंट्री टेस्ट के मार्क्स की 33% वेटेज शामिल की जाएगी। और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की तरफ से इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए डिफरेंट एंट्री टेस्ट एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। इनमें शामिल है UT लाहौर की तरफ से कंडक्ट होने वाला ECAT का टेस्ट, NAD यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची और मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो की तरफ से कंडक्ट होने वाला टेस्ट। इसके अलावा NUST इस्लामाबाद की तरफ से NET, NTS की तरफ से कंडक्ट होने वाला NET और KPK के स्टूडेंट्स के लिए ETA इंजीनियरिंग का एंट्री टेस्ट भी एक्सेप्ट किया जाएगा। ताहम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कैंडिडेट्स को इनमें से किसी भी एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर अप्लाई करने के केस में कम से कम 33% मार्क्स के साथ एंट्री टेस्ट को पास करना लाजमी है। इसके बाद BSc केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने FSc प्री इंजीनियरिंग में कम से कम 50% मार्क्स सिक्योर किए हों और मेरिट फार्मूला में 70% वेटेज इंटरमीडिएट के मार्क्स की होगी, जबकि रिमेनिंग 30% वेटेज यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के डिपार्टमेंटल एंट्री टेस्ट को दी जाएगी। इसके बाद BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, कॉमर्स, BBA और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में एडमिशन के लिए कैंडिडेट के मिनिमम इंटरमीडिएट में 45% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं और कैंडिडेट के फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेसिस पर मेरिट कैलकुलेट होगा। BS बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी में FSc प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट में कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए और फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बुनियाद पर ही मेरिट कैलकुलेट होगा। BS केमिस्ट्री के प्रोग्राम में FSc प्री मेडिकल और FSc प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 45% मार्क्स लाजमी होने चाहिए। BS एनवायरमेंटल साइंस, BS फिजिक्स और
BS स्टैटिस्टिक्स में FSC प्री मेडिकल, FSC प्री इंजीनियरिंग और ICS और साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। B.Ed ऑनर्स, BS इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में ऐसे तमाम स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट में कम से कम 45% मार्क्स हासिल किए हों। BS फाइन आर्ट्स, टेक्सटाइल डिज़ाइन, विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, फिल्म एंड डिजिटल आर्ट्स और सिरेमिक डिज़ाइन के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट के इंटरमीडिएट में कम से कम 45% मार्क्स होने लाजमी हैं और कैंडिडेट्स का मेरिट सिर्फ फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर कैलकुलेट होगा। इसके बाद BS फिफ्थ सेमेस्टर के तमाम तर डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने सेमेस्टर सिस्टम के तहत कम से कम 2 CGPA अचीव किया हो, 14 ईयर एजुकेशन कंप्लीट हो और टर्मिनल डिग्री के केस में कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए और कैंडिडेट्स का मेरिट टर्मिनल डिग्री यानी 14 ईयर एजुकेशन या चौथे सेमेस्टर के मार्क्स की बुनियाद पर कैलकुलेट होगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले रिजर्व सीटों की बात करें तो स्पेशल पर्सन के लिए 2% सीटें रिजर्व की गई हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स बेसिस पर भी 2% सीट्स को रिजर्व किया गया है। को करिकुलर एक्टिविटीज की बुनियाद पर 1% सीट्स रिजर्व हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए 2% सीटें हैं। फाटा के स्टूडेंट्स के लिए 2%, बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए 1%, गिलगित बल्तिस्तान 1%, आजाद जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए 1%। इसके अलावा एक सीट रिजर्व की गई है अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए। वार्ड्स ऑफ शुहदा, वॉर डिसेबल्ड सर्विंग एंड रिटायर्ड इंडिविजुअल्स और पाकिस्तान आर्म फोर्सेज के बच्चों के लिए 1% सीट रिजर्व है। डिप्लोमा होल्डर यानी DAE के स्टूडेंट्स के लिए 5% सीट रिजर्व की गई हैं। माइनॉरिटीज के स्टूडेंट्स के लिए 2% सीट्स और चिल्ड्रन ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए 2 सीटें रिजर्व हैं। डिस्ट्रिक्ट जिन्ना पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मंडी बहाउद्दीन के स्टूडेंट्स के लिए 10% सीट रिजर्व है। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से 9 जुलाई से एडमिशंस का आगाज किया जा चुका है और वेबसाइट से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की आखिरी तारीख 18 अगस्त है। तमाम स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एडमिशन के लिए 18 अगस्त तक लाजमी ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से 21 अगस्त को एक मास्टर लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी जिसमें डिग्री प्रोग्राम कैटेगरी वाइज मॉर्निंग, इवनिंग और रिजर्व सीटों की एक कंप्लीट एप्लीकेंट्स की लिस्ट शो होगी। इस लिस्ट का मकसद ये होता है कि जितने भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है तो वो अपना रिकॉर्ड चेक कर लें कि उनके मैट्रिक, इंटरमीडिएट और एंट्री टेस्ट वगैरह के मार्क्स ठीक लिखे हैं और अगर किसी किस्म की मिस्टेक हो तो ऐसे केस में यूनिवर्सिटी से राब्ता करके नेसेसरी करेक्शन करवाई जा सकती है। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की तरफ से BSc इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट 24 अगस्त की सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक कंडक्ट किया जाएगा। ख्याल रहे कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के ज्यादातर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए किसी भी एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है और स्टूडेंट्स के सिर्फ फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बुनियाद पर ही मेरिट कैलकुलेट होगा। ताहम LLB के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए लॉ एडमिशन टेस्ट, इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए 4-5 मुख्तलिफ एंट्री टेस्ट एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, जबकि सिर्फ BSc इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी का अपना एंट्री टेस्ट कंडक्ट होगा। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से 28 अगस्त को स्पोर्ट्स ट्रायल्स लिए जाएंगे। 28 अगस्त को ही को करिकुलर एक्टिविटीज के टेस्ट भी होंगे और स्पेशल पर्संस के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन भी 28 अगस्त को ही होगा। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से पहली मेरिट लिस्ट 1 सितंबर को डिस्प्ले कर दी जाएगी और सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के पास 5 सितंबर तक का टाइम होगा कि वो फीस सबमिट करवाकर अपनी सीट कंफर्म करें। इसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट 6 सितंबर को, जबकि थर्ड मेरिट लिस्ट 12 सितंबर को डिस्प्ले कर दी जाएगी और अगर फिर भी सीट्स बच गई तो यूनिवर्सिटी की तरफ से चौथी मेरिट लिस्ट 18 सितंबर को डिस्प्ले होगी। और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के MS MPhil के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट की 16 ईयर एजुकेशन रेलेवेंट डिग्री प्रोग्राम में मुकम्मल हो और PhD में एडमिशन के लिए कैंडिडेट की कम से कम 18 ईयर एजुकेशन होनी लाजमी है। इसके अलावा MS MPhil और PhD के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट बेस्ड रिटन टेस्ट भी क्वालिफाई करना होगा और हायर एजुकेशन कमीशन की पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी MS MPhil और PhD के प्रोग्राम्स में विदाउट एंट्री टेस्ट एडमिशन ऑफर नहीं कर सकती। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पर MS MPhil और PhD के प्रोग्राम्स के एंट्री टेस्ट के सैंपल पेपर्स दिए गए हैं। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट और डॉक्टरेट प्रोग्राम्स में एडमिशन हासिल करना चाहते हैं तो एंट्री टेस्ट का सैंपल यहाँ से देखा जा सकता है, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एंट्री टेस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स में और किस किस्म के सवाल आएंगे। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फिलहाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर फीस स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है, लेकिन चूंकि ये सरकारी यूनिवर्सिटी है इसलिए यहाँ का फीस स्ट्रक्चर मुनासिब ही होगा और ज्यादातर प्रोग्राम्स की पर सेमेस्टर फी 30,000 से 50,000 रुपए की रेंज में होगी। उम्मीद है कि जल्द यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पर अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर अनाउंस कर दिया जाएगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से बेशतर मेरिट बेस्ड और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स भी ऑफर किए जाते हैं, जिनमें एडमिशन सिक्योर करने के बाद अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स की बात करें तो पिछले साल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का मॉर्निंग का मेरिट 74% पे क्लोज हुआ था, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का 66.91% पे, BBA का 70.39%, बायोकेमिस्ट्री 80.71%, बायोटेक्नोलॉजी 79.21%, बॉटनी का मॉर्निंग का 59.21% था, केमिकल इंजीनियरिंग 45.84%,
केमिस्ट्री का 85.96% था, कंप्यूटर साइंस का 86.67%, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 50.84%, बीएस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का 84.91%, एनवायरमेंटल साइंस का 48.12%, हिस्ट्री 45%, इंटरनेशनल रिलेशंस का मॉर्निंग का 70.39%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 84.71%, मैथमेटिक्स 77.84%, फिजिक्स का 77.25% था, साइकोलॉजी 74.14%, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 87.12%, जूलॉजी 74.06%। इसी तरह पिछले साल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के मरगजार कैंपस में एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम ऑफर किए गए थे। जीटी रोड कैंपस में भी 2 ईयर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए गए थे, जिनके मेरिट्स की तफसील आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा फवारा चौक कैंपस और रेलवे रोड कैंपस में भी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए गए थे, लेकिन इन कैंपसेस में एडीपी के ये प्रोग्राम्स इस साल ऑफर नहीं किए जा रहे हैं। और मंडी बहाउद्दीन कैंपस में पिछले साल कंप्यूटर साइंस का मेरिट 53.9% था, बीबीए का 45% और फिजिक्स का 46.15% था। इसके बाद तमाम ऐसे स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी गुजरात में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज से रजिस्ट्रेशन करनी होगी और यहाँ कैंडिडेट्स को अपना मोबाइल नंबर और CNIC नंबर, इसके अलावा ईमेल एड्रेस और कोई सा नया पासवर्ड सेट करने के बाद अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मेंशन करें। इसके अलावा यहाँ आपको अपने CNIC की फ्रंट साइड और यहाँ बैक साइड स्कैन करके अपलोड करनी होगी। इसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे चेक करें और आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशंस और रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर दें। तमाम स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और यहाँ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एक्सप्लेन किया गया है और तमाम स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करते हुए इस फाइल से मदद ले सकते हैं। यहाँ अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर एक्सप्लेन किया गया है, जिससे आपको काफ़ी हद तक हेल्प हो जाएगी कि आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। और यूनिवर्सिटी की तरफ से 16 सफ़हात पर मुश्तमिल ये PDF फाइल अपलोड की गई है ताकि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन अप्लाई करते हुए हेल्प मिल सके और इस फाइल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फी 500 रुपये है, जो कि बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में जमा करवाई जा सकती है। और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।